तो कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं मोबाइल के प्राइस को लेके। जब भी कोई भी मोबाइल चाइना में लॉन्च होता है उसके प्राइस की बात करो तो काफ़ी कम होता है, लेकिन जब वो इंडिया में आता है तब उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई ये तो जीएसटी के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और काफ़ी ऐसे कारण हैं जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मोबाइल है, जैसे हम बात करें Realme X7 की बात करते हैं। देखा था कि भाई इसका जो प्राइस है वो काफी कम है, जब इंडिया में आएंगे इसको परचेस करेंगे, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। और भी बहुत सारी मोबाइल की बात करें, जहां पे चाइनीज मोबाइल की अगर हम बात नहीं करते, जहां पे आईफोन की बात करें, तो भाई उसका भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना इंडिया के साथ और चाइना के साथ, आपको जो ज्यादा सस्ता मोबाइल होगा वो चाइना में देखने को मिलता है। सैमसंग की बात करें, ऑलमोस्ट उसका भी ऐसा है। हम चाइनीज ब्रांड को छोड़ के अगर हम दूसरे ब्रांड की बात करें तो उसका भी ऐसा हमको देखने को मिलता है। चाइना में जो प्राइस होता है वो काफी कम होता है, लेकिन जो इंडिया में प्राइस होता है हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सबसे पहले जो कारण है वो यही है, जीएसटी। अगर हम जहां पे कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्रियों के अकॉर्डिंग, तो जो इंडिया में जो जीएसटी होता है वो काफी ज्यादा लगता है। इंडिया में जीएसटी की बात करें तो जहां पे 18% जो जीएसटी होता है वो लगता है। यहाँ पे आगे जो इसका मेन कारण है वो ये है कि चाइना एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। चाइना में आपको बहुत सारी ऐसे फैक्ट्री देखने को मिलेंगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, पीसीबी बोर्ड होता है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होगी जो आपको इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होती है वो बना के देती है। तो ज्यादा फैक्ट्रीज होने के कारण क्या होता है कि कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर एक फैक्ट्री आपको सस्ता सस्ता प्राइस देती है हर एक कंपोनेंट का। लेकिन जहां पे इंडिया की बात करें ना, लास्ट 2 साल की अगर हम जहां पे बात करें तो ऐसे कंपोनेंट है जो अभी इंडिया में ही बनते हैं। 65% जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो अभी स्टार्ट हो गया इंडिया में बनने के लिए। बहुत सारे कंपोनेंट आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, जो काफी बड़े बड़े कंपोनेंट, जैसे हम बात करते हैं जहां पे रैम की बात करें, स्टोरेज हो गया, या फिर हम जहां पे बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जैसे डिस्प्ले हो गया, ये सब जितने भी पार्ट होते हैं ये भी इंडिया में नहीं है। ये हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, या तो चाइना से करने पड़ते हैं, या ताइवान से करने पड़ते हैं, जहां हमको साउथ कोरिया से करने पड़ते हैं। और जहां तक कि जो कोडिंग ग्लास होता है ना, वो भी हमको कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके कारण जो होता है उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जहां पे चाइना की बात करो ना भाई, चाइना में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बनाती है, जितनी भी फैक्ट्रियां, बहुत सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके कारण जो सस्ता काफी ज्यादा हो सकता है। कोई भी अगर आप मोबाइल बना रहे हो उसके लिए जितने भी कंपोनेंट आपको ईजी मिल जाएंगे। रॉ मटेरियल की जहां पे बात करो वो भी चाइना में ईजी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जितने भी कंपोनेंट हो गए वो वहां से मिलेंगे, असेंबली भी वहां से होगी, उनके जो ब्रांड है वो भी उनके अपने वहां पे है। तो जहां पे जो टैक्स की बात आती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण जो दूसरा मेजर कारण है वो यही है कि चाइना में उसके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स वो वहां से तैयार करते हैं। पीसीबी बोर्ड की बात करो, जहां पे बाकी जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो वहां से तैयार करके अपना जो है मोबाइल को रेडी करते हैं, जिसके कारण जो उसका प्राइस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जहां पे एक और मेजर कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है। देखिए चाइना में बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग है जो ब्लॉक है, जैसे ट्विटर की बात करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें चाइना में ऑलरेडी बैन करके रखी हैं। हमने तो अभी कुछ ऐसे ऐप हैं जो चाइना के बैन करके रखे हैं, लेकिन चाइना की बात करो भाई, आज से 7-8 साल पहले ही उन्होंने ये सब जितनी भी चीज़ें उसको बैन करके रखा है। उसकी कंट्री में आप ये सब जितनी भी चीज़ें होती है वो एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक VPN चाहिए होता है। अभी जहाँ पे बात आती है, आप सोचोगे कि भाई इन सब चीज़ों को बैन करने से चाइना के जो मोबाइल होते हैं उनका प्राइस चाइना में कैसे कम होता है। ये देखिए, अभी चाइना जब क्या होता है कि जब भी चाइना में कोई चाइनीज वर्जन वाला जो मोबाइल लॉन्च होता है उसमें हमको जो प्ले स्टोर होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता। मेरे पास एक चाइनीज वर्जन वाला मोबाइल है जो रेडमी का है, मैं आपको साइड में बता दूंगा। वहाँ मैंने वो थर्ड पार्टी APK के थ्रू जो प्ले स्टोर है उसको इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें जो प्री इंस्टॉल होता है आपको गूगल प्ले स्टोर वो आपको देखने को नहीं मिलता। अभी देखिए, अगर जहाँ पे क्या होता है कि चाइना के अंदर जो चाइनीज मोबाइल होता है ना भाई, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फालतू के ऐप देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वोल्टवेयर ऐप एड्स उसमें आती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा साइड में। उसमें क्या होता है कि आपको फेसबुक भी कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। उसमें आपको जैसे अलीपी हो गया, WeChat हो गया, या फिर टिप.com हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियों की जो ऐप होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेन है वो आप ऐसे उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसकी कर जहाँ पे क्या करती है कि कंपनी जितने भी ऐसे जो उनके ऐप अंदर डाल के रखती है उनसे वो पैसा लेते हैं कि भाई हमारा आपका जो WeChat है उसको इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, हम आपका अलीपे इंस्टॉल करें तो हमको इतना पैसा दे। तो वो क्या कंपनियां क्या करती है कि उनको पैसा देती है। उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, और वो जो ऐड की कमाई होती है वो भी सीधी कंपनी के पास जाती है।
तो ये सब चीज़ों के कारण जो होता है वो चाइनीज़ लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडियन लोगों को एक स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए होता है, वहाँ एंड्रॉयड नहीं चलता, सीधी सी बात है। होता है एंड्रॉयड है, लेकिन उसमें आपको क्या है कि वो उसके अंदर जो यूआई होगा वो उनका ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर प्ले स्टोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी ऐसी एंड्रॉयड की जो ऐप होगी, जो गूगल की कोई भी ऐप उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, गूगल का मैप उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कारण कंपनी के क्या करती है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी जो होती है कंपनियां, जैसे अलीपे हो गया, वीचैट हो गया, जो चाइनीज कंपनियां होती हैं, उनके ऐप को इंस्टॉल करके उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं, जिनके कारण उनकी जो रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्राइस होता है मोबाइल का वो कम कर देते हैं। चाइना की जहाँ पे बात करें तो बहुत सारी मोबाइल कंपनियां ऑलमोस्ट आ चुकी है, इंडिया में तो चलो आई हैं, लेकिन चाइना में भी बहुत ज़्यादा कंपनियां आ चुकी हैं, उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। चाइना में मेन क्या है कि वो एंड्रॉइड को यूज़ तो नहीं कर सकते भाई, उसमें प्ले स्टोर तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके कारण वो क्या करते हैं कि नई नई जो चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डाल के देते हैं, डेवलप करते रहते हैं, कोई नए नए फंक्शन डाल के देते हैं, ताकि जो यूजर होता है उसको अपना वो उसी मोबाइल के ऊपर है, उसी ब्रांड के ऊपर है, कल को उनका कोई अपडेट करना है, उनको मोबाइल दूसरा लेने का, तो वो सेम ब्रांड का ले, उस ब्रांड को छोड़ के वो दूसरे ब्रांड के ऊपर ना जाए। इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा जो यूआई को इंप्रूव करते रहते हैं, बहुत सारे ऐप वॉल्टवेयर आपको उसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एक के पास एक चाइनीज वर्जन वाला मोबाइल है, सेम मॉडल है, अगर वो इंडिया में लॉन्च हुआ है, एक पास एक दूसरी तरफ देखा जाए तो वो चाइना में लॉन्च हुआ है, जो चाइना में लॉन्च हुआ है ना, उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, अपडेट देखने को मिलेंगे, उसका जो यूआई होता है वो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, उसका अपडेट जल्दी आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर रैम की जहाँ पे बात करें तो उसमें रैम भी आपको कभी कभी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सेम मॉडल अगर वो लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसमें आपको जो हाई रैम वाला वेरिएंट होता है, हो सकता है वो आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन चाइना में सेम मॉडल की जहाँ पे बात करो जो इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, उसमें आपको रैम का जो होगा वो हाई मॉडल देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात करें ना भाई वन प्लस की, जहाँ OnePlus 9 सीरीज को जहाँ पे देखा आपने इंडिया में लॉन्च किया गया है, उसको जहाँ पे हाइड्रोजन ओएस के ऊपर लॉन्च किया, लेकिन जहाँ पे OnePlus 9 सीरीज की अगर हम जहाँ पे बात करें, उसको जब चाइना में लॉन्च किया ना, उसको हाइड्रोजन के ऊपर लॉन्च नहीं किया, उसको कलर ओएस के ऊपर लॉन्च किया। तो बेसिकली उसका ये कहना है कि भाई ऑलरेडी जो ऑक्सीजन ओएस की बात करें या फिर हाइड्रोजन की बात करें, ऑलरेडी बहुत सारे चाइनीज लोगों ने उसको यूज कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, और वो थोड़े बोर हो चुके हैं। इसके कारण उन्होंने थोड़ा सा अपडेट करने के लिए या फिर अपने जितने भी यूजर हैं उनको मोबाइल के सेम ब्रांड के ऊपर रखने के लिए उन्होंने उसको कलर ओएस वहां पे दे दिया। दोस्तों जहाँ पे एक बात हो रहा है, इंडिया के साथ साथ आपको जितनी भी यूरोप मार्केट है उसमें भी आपको जो मोबाइल के ब्रांड होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। हर एक मॉडल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके पीछे भी थोड़े ऐसे कारण है। इंडिया मार्केट तो चलो बात कर ली, लेकिन यूरोप मार्केट की जहाँ पे बात करें उसमें क्या होता है कि यूरोप मार्केट के अंदर एक रूल रेगुलेशन है, वो काफी अच्छा रूल रेगुलेशन है, जो मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। वो रूल रेगुलेशन ये है कि जहाँ पे यूरोप मार्केट उनकी जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि जब भी कोई मोबाइल यहाँ पे लॉन्च होता है, किसी भी ब्रांड का हो, उसके अंदर फालतू के ऐप हमको नहीं चाहिए, उसके अंदर एड्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी बोर्ड पे ऐप नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी थर्ड पार्टी की सर्विस नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई Xiaomi के बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो आपको देते हैं सर्विस देते हैं अलग अलग तरह की, ऐसे कुछ भी फालतू का उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि अगर उसके अंदर एंड्रॉयड है तो गूगल का कोई भी उसके अंदर जो ऐप है वो भी नहीं होना चाहिए। ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ये यूजर के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। जब भी वो मोबाइल परचेज करता है उसको क्या डाउनलोड करने का क्या नहीं करने का ये यूजर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें प्योर एक स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है वो लॉन्च होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मोबाइल कंपनी होती है उसके पास बाकी जितनी भी कंपनी होती है उनके ऐप उसके अंदर इंस्टॉल नहीं करते हैं। अगर वो उनके अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उनकी जो कमाई होती है वो नहीं आती है, जिसके कारण जो उनका प्राइस होता है वो काफ़ी हाई चला जाता है। दूसरे कारण की यहाँ पे बात करें वो ये है कि यूरोप मार्केट के अंदर हमको बहुत सारी कम जो फैक्ट्री होती है वो देखने को मिलती है, काफ़ी कम, बल्कि इंडिया में फिर भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट रेडी करती हैं, लेकिन भाई यूरोप मार्केट के अंदर हमको बहुत कम ऐसी जो फैक्ट्री होती है वो देखने को मिलती है। उनको ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें होती है बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, ऊपर से वो अपना एक स्टॉक एंड्रॉयड अपने जितने भी उनके देश के नागरिक हैं उनके लिए चाहते हैं कि उनको एक अच्छी सिक्योरिटी मिले, जिसके कारण जो अपना देखा जाए तो यूरोप मार्केट का जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि भाई चाइना में जब मोबाइल लॉन्च होता है उसका इतना कम प्राइस क्यों होता है, इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों होता है। अकेला जहाँ पे टैक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो प्राइस होता है वो इंडिया में जब मोबाइल आता है उसका जो इंक्रीज हो जाता है। और जहाँ पे यूरोप मार्केट की बात करें तो वहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो प्राइस होता है वो क्यों होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं कि भाई इस कंट्री का भी बताओ या फिर दूसरी कंट्री का बताओ, कंपैरिजन करके मेरे को
को बताओ कि वहाँ प्राइस क्यों ज़्यादा है, जहाँ पे क्यों कम है, जहाँ फिर वहाँ पे क्यों ज़्यादा है। ये सब मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप मेरे को फॉलो करते हो वहाँ पे भी मेरे को कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।